कल एक स्टूडेंट का मेल आया हमारे पुराने स्टूडेंट का, तो वो कह रहा है कि वो ऑलमोस्ट 4 साल से अलग अलग कंपनीज में काम कर चुका है और वो अपने करियर को लेके बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि कोई कंपनी में जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई करियर का मुझे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिल रहा है। कोई कंपनी में जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग बहुत ख़राब है। कोई और एक कंपनी है तो वहाँ पे बहुत अनस्टेबल, कंपनी खुद अनस्टेबल है। तो मेरा फ्यूचर का, मेरा करियर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या नया टेक्नोलॉजी सीखूँ, कुछ और दूसरी और कुछ कंपनीज में अप्लाई करूँ, क्या करूँ? तो उसने कुछ ऐसा एक मेल लिखा था। फिर इवन सुबह आज मॉर्निंग में मैंने चेक किया तो एक दूसरे स्टूडेंट ने कुछ वैसे ही मेल किया हुआ है कि सर मैं अपने करियर को लेकर ज़रा परेशान हो रहा हूँ, ऐसा ऐसा सब तकलीफ आ रहा है। अगेन उनका प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, दे आर सेइंग कि जो कंपनीज हैं वो अच्छे नहीं हैं। अभी कुछ देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में तो बेल बजा तो कुछ लोग आए। तो अजय ने आपने आके मुझे बोला, अजय कि सर आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। हाँ, तो मैं बोला ठीक है मैं जाता हूँ। देखा, बाहर गया तो मैं 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। और वो ज़रा सा मिडिल एज लोग थे, कुछ कुछ आपके पापा, हमारे पापा लोग के जैसे एज के थे, कुछ ज़रा उनसे यंग थे। बट सभी लोग ऐसे देख के लग रहे थे कि अच्छे, मतलब अच्छे घर के या किसी अच्छी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा सा बैग था। तो उन्होंने बोला, एक आदमी ने अपना आई कार्ड दिखाया, उन्होंने बोला देखो हम लोग, देखिए हम लोग डनलप फैक्ट्री में काम करते थे और आपको तो पता ही होगा फैक्ट्री का क्या हुआ। तो हम लोगों को खुद को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में जा करके हम ये प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं। तो कोई रूम फ्रेशनर है, तो कोई परफ्यूम है, तो कोई डिश वॉशर है, और हर तरह का प्रोजेक्ट्स वो लोग बेच रहे हैं कि आप अगर कुछ खरीद ले तो कुछ सहायता हमारा होगा। तो ऑब्वियसली खरीदना तो अलग बात, वो तो ज़रूर मैंने खरीदा। बट पॉइंट इज, जब मैंने देखा कि इतने अदरवाइज ऐसे लोग जो, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो डोर टू डोर सेलिंग करेंगे, अच्छे खासे अच्छे घर से लोग, जो हमारा एवरेज मिडिल क्लास हम कहते हैं, वर्किंग क्लास है, इनका अब उम्र है रिटायरमेंट का, और रिटायरमेंट की जगह वो लोग गली गली में, ऑफिस ऑफिस में घूम करके प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं। इनका जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स अभी जो जनरल वाला मैंने बोला, या हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। मोर और लेस इंडिया में यू विल फाइंड वर्किंग क्लास जो है, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है और शायद अभी आगे जाके और बढ़ने वाला है। कुछ एग्जांपल्स बताओ तो, स्पेशली अगर हम बात करें मान लीजिए सॉफ्टवेयर का, आप अगर अभी देखें न्यूज़ में, अगर आप आज भी चेक करें तो विल फाइंड बिग कंपनीज लाइक TCS इज़ देयर, विप्रो इज़ देयर, इन्फोसिस इज़ देयर। वो सारी कंपनीज का फ्यूचर जो है वो ज़रा सा परेशानी में दिख रहा है। फॉर एग्जांपल विप्रो जो है, उनमें करीब 1,52,000 लोग अभी प्रेजेंटली हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा अनाउंस किया है कि हम अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और अगले 3 साल में विल ब्रिंग इट डाउन टू अराउंड 1 लाख एम्प्लॉयज़, करीब 1 लाख कर देंगे। तो ये जो 50,000 लोग हैं, इनका जॉब तो जाने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरी कंपनी, सेम चीज़, अगर TCS कह रहा है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कभी वो बोलेंगे हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कभी वो बोलेंगे कि नहीं हम डाउन साइज कर रहे हैं। अलग अलग रीजंस हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि जो लोग उस कंपनी में काफ़ी दिन काम कर चुके हैं, उनको किसी ना किसी रीज़न के कारण कंपनी निकाल दी है। कंपनी गलत नहीं कर रही है, कंपनी को अगर सर्वाइव करना है तो कभी कंपनी को लोगों को लेना पड़ेगा। वो अगर अच्छा है, अगर हम बोले कंपनी लोगों को ले रही है, अच्छी बात है, तो कंपनी जब लोगों को निकाल रही है तो हम कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि आप ये गलत कर रहे हो। तो कंपनी अपना काम सही कर रही है। पर जो लोग उस कंपनीज में काम कर चुके हैं, मान लीजिए आप अगर किसी कंपनी में 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करो, अगर वो टेक्नोलॉजी का मार्केट ख़राब हो रहा है तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, 8 साल एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने मेन फ्रेम पे काम किया 8 साल से, आपके पास एक्सपीरियंस है, और कंपनी के पास अब मेन फ्रेम का प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? वो हो सकता है आपको ट्रेनिंग दे, आपको कुछ नया सिखा करके कहीं और डाल दे किसी और टेक्नोलॉजी पे, पर वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं होता है। इंडिया की कंपनीज छोड़ी, जो बाहर की US की भी सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, टॉप कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोडेस्क नाम की एक बहुत अच्छी कंपनी है जो ऑटोकैड, माया वो सब बनाती है। तो उनका कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा, तो वो लोग मास सैकिंग्स कर देते, ले ऑफ कर देते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा रीज़न दिया कि देखिए हमारे पास आज हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हमें क्लाउड के लिए और मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए रेडी करना है। अभी जो एग्जिस्टिंग टीम है उसमें वैसे लोग नहीं हैं, तो हम उनमें से कुछ लोगों को निकाल करके मार्केट से क्लाउड और मोबाइल के प्रोग्रामर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कंपनी भी, अगर हम देखा जाए तो कंपनी गलत नहीं कर रही, बट आपके साथ जो प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए आप किसी MNC में काम कर रहे हैं, 8 साल 10 साल आपने काम किया। जब आप किसी MNC में काम करते हो तो आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के एक बहुत छोटे से सेक्शन पे काम करते हो। कई बार ऐसा होगा कि उस बड़े प्रोजेक्ट को आप कभी खुद देख भी नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि एक्चुअल आउटपुट उसका क्या है, क्योंकि आप बहुत छोटे से सेक्शन पे अपना काम कर रहे हो, एक छोटे से मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो। अब अगर कंपनी आपको निकाल देती है, मान लीजिए मैं एक मेन फ्रेम डेवलपर, मुझे कंपनी ने अगर निकाल दिया, तो मैं अपना प्रोजेक्ट मेन फ्रेम पे नहीं कर पाऊंगा। इट्स लाइक, जैसे हम कहते हैं, कहावत है, ब्रिक इन द वॉल काइंड ऑफ। तो ये एक हो सकता है एक घर का बहुत ज़्यादा कीमत है, पर आप उससे एक ब्रिक को बाहर निकाल दो तो इस ब्रिक का कोई कीमत नहीं है।
तो मान लीजिए मैं किसी कंपनी पे, मैं और मेरे और 100 दोस्त, 100 कोलीग्स मेरे 100 उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और वो प्रोजेक्ट करने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है। अगर मुझे कंपनी निकाल दे रही है तो मैं अकेला अगर अपनी कंपनी खोलने की कोशिश करूंगा तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो शायद मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़े जो आज मैंने जनलप के केस में देखा, जो मुझे बहुत बुरा लगा कि सीनियर एम्प्लॉयज़, अच्छे खासे लोग, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट, जिन तरह के लोगों को आप बहुत रिस्पेक्ट करना चाहोगे, वो लोग अभी गली गली में परफ्यूम बेच रहे हैं, रूम फ्रेशनर बेच रहे हैं। तो कुछ वही होगा कि उनके पास जो स्किल सेट है वो, मान लीजिए कोई एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट का इंसान है, वो लोग, उनका जो फैक्ट्री है वहाँ पे रबर टायर्स, वहाँ डनलप बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है, यूएस यूके पूरे वर्ल्ड में उनका ऑफिसेज है। तो एक बहुत बड़ा ऑफिस उनका कलकत्ता में, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री उनका कलकत्ता में था, वो जो काफ़ी दिनों से आपने सुना होगा न्यूज़ में आ रहा है बंद हो गया बंद हो गया। तो पिछले 3 साल से प्रैक्टिकली बंद ही पड़ा हुआ है वो चीज़। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग निकाले जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी वेट करें कि शायद कंपनी दोबारा रीओपन करेगी तो हमें फिर से जॉब मिलेगा। तो ये जो लोग हैं इनके पास एक स्किल सेट है। तो मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन को वो समझता है, इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे चलाना है। अब आप उससे कंपनी से निकाल दो तो उसका ये नॉलेज इट बिकम्स प्रैक्टिकली यूजलेस टू हिम। वो इस नॉलेज को लेकर के कहीं कुछ और नहीं कर सकता, तो उसे फाइनली करना क्या पड़ा, एक छोटा सा सेल्स में ही जा करके वो काम जो शायद वो नहीं करना चाहता वो करना पड़ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम्स है। और ये कोई मतलब छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, मीडियम साइज कंपनीज, वैसा नहीं, दिस इज देयर विद प्रैक्टिकली ऑल कंपनीज। आप अगर एक एमएनसी में भी जॉब लोगे, आप अगर यूएस में भी चले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको पूरी ज़िंदगी खिलाएगी बहुत अच्छे से। कंपनी के लिए जब तक आप प्रॉफिटेबल है, कंपनी का तो रूल प्रॉफिट से ही होता है, जब तक आप प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए, कंपनी आपको रखेगी। जिस दिन कंपनी को लगा कि नहीं, आपसे अच्छा आपकी सैलरी में, मान लीजिए आपका एज हो गया 50 ईयर्स, 50 साल के आप हो गए, आपके बच्चे हैं, उनको आपको कॉलेज भेजना है, आपको और एक नया घर खरीदना है, तो आपको कंपनी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ दे रही है, मगर वो भी आपका सारा खर्च हो जा रहा है। आपके पास कुछ ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपीज़ में बहुत अच्छा लाइफ जी रहे, वो भी आपका सारा खर्च हो जा रहा है। तो कंपनी देखेगी कि मैं इसे अगर 1 लाख दूँ, ये 50 ईयर्स एज हो गया है, इसको कोई नया टेक्नोलॉजी, तो वो हेजिस्टेट करता है कि नहीं नहीं, इसका ज़रूरत क्या था, पुराना सिस्टम ठीक था। इसको कुछ नया सीखने बोलो तो ये नया कुछ सीख नहीं पाता है। इसको ज़्यादा एफर्ट डालने बोलो तो ये दिन में 8 घंटे काम करता है, पर आज से अगर 10 घंटे करने बोलो तो नहीं, उसको घर पे 1000 तरह का काम है, डॉक्टर के पास जाना है, बार बार इसको छुट्टी चाहिए। तो एक काम करो, इस 50 साल के आदमी को निकाल दो, उसकी सैलरी में आप 3-4 फ्रेशर्स रख लो। और यही काम हर कंपनी प्रैक्टिकली करती है कि जब तक आप बहुत हाईली प्रॉफिटेबल हैं, आपको यूज़ करेगा। जब आप उतने प्रॉफिटेबल नहीं, आपसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर उनके पास ऑप्शंस हैं, तो उनको, अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये कंपनी गलत है, पर लॉस इसमें आपका ज़रूर हो रहा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आज आज हम ये सुन रहे हैं कि टीसीएस, सीटीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब जो कंपनीज हैं, इनका ग्रोथ प्रैक्टिकली अभी रुका हुआ है, कोई खास ग्रो नहीं कर रहे हैं। एंड अब ऐसा भी न्यूज़ आना शुरू हो गया है, फॉर एग्जांपल जैसे विप्रो का हमने बताया कि वो लोग अब डाउन साइज करने वाले लोगों को निकालने वाले। एक तरफ तो जो बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाला जाएगा, उनका करियर गया। पर इंडिया में क्या होता है ना कि जब सॉफ्टवेयर का एक बूम आया, तो आपने देखा होगा कि हर जगह इंडिया में कॉलेजेस खुल गए सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस साल भी अगर लाखों इंजीनियर्स निकले हैं और ये जो बड़ी कंपनीज है दे नॉट हायरिंग एनी मोर, तो देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम, बिकॉज नेक्स्ट ईयर टीसीएस पे निकालेगा, सीटीएस कुछ यहाँ से एक तरफ निकाल रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे फ्रेशर्स कॉलेज से निकल रहे हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर प्रॉब्लम और खड़ा हो जाएगा, पहले से ही है ऑलरेडी, इट्स गोइंग टू बिकम इवन वर्स। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बातों का सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो बहुत है, पर्टिकुलरली अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनका सोल्यूशन क्या है। तो कुछ सोल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, देखिए अगर आपका हेल्प करे तो आई बिलीव यू कैन यूज़ दैट। कुछ दिन पहले नोकिया, आप सभी लोग जानते हैं, नोकिया वॉज अ ह्यूज कंपनी, बिग कंपनी, एंड नोकिया का ऑपरेशंस बहुत डाउन साइज करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को, हज़ारों हज़ारों लोगों को उनको निकालना पड़ा, सैक करना पड़ा। तो एक कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, कुछ भी नहीं, तो शायद 2-3 साल पुराना न्यूज़ है, कि नोकिया एक बार 25,000 लोगों को प्रैक्टिकली एक साथ निकाल ली थी, बिकॉज उनको कंपनी में कोई काम नहीं था वैसा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने रखा नोकिया ब्रिज। और नोकिया ब्रिज का कुछ ऐसा मतलब था कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको निकाला जा रहे हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने एक फ़ंड सेट किया। वो फंड रफली उनका सैलरी का 3 मंथ्स की सैलरी के आसपास उनका इक्वलेंट था, कि ठीक है, अगर आप हमारी कंपनी तो छोड़ रहे, अगर आपको कहीं और जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप एक चीज़ कोशिश करिए, आप अपनी कंपनी खोलने का कोशिश करें। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का फंड उन्होंने रखा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी मिल करके, अप टू 4 पीपल दे कैन गेट टुगेदर, और हम एक छोटा सा आपको फंड देंगे, रफली आपका 3 मंथ्स का आप सैलरी मान लो, और उसको यूज़ करके आप अपनी कंपनी स्टार्टअप करने की कोशिश करो। अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप हो गई तो आपका फ्यूचर जो है बच जाएगा, क्योंकि अदरवाइज नोकिया ने इतने सारे लोगों को निकाला तो उन सबका बिगेस्ट सवाल जो हो रहा था वो उनका फ्यूचर का ही था।
तो कुछ ऐसा बात है कि एक तरफ लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करना है, और नोकिया जैसी जो बहुत बड़ी कंपनी है वो फिर क्या कह रही है कि ठीक है हम आपको निकाल दें, बट आपको अब क्या करना चाहिए, यू हैव टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। नोकिया फिर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना भी किया। दूसरी कंपनीज तो ये भी नहीं करती हैं। दूसरी कंपनीज आपको ये भी नहीं, बस आपको एक पिंक स्लिप दे देगी। आईबीएम का आपने सुना होगा, एकदम डायरेक्ट निकाल दिया लोगों को, अचानक से निकाल दिया लोगों को। पीपल वर जस्ट क्राइंग, अचानक से दे वर वर्किंग इन द ऑफिस, उनको पता नहीं था आज मंडे है, आज ऑफिस आए हैं, नॉर्मल काम चल रहा है, अचानक से एक उनका बॉस आ गया, एक लेटर मिल गया कि विथ इफेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट 4 आवर्स आपको 4 घंटे के अंदर आप सारा सामान वामान खाली करिए, आपका ये चेक रहा जो बचा रहे रिमेनिंग, आप निकल जाइए। तो अचानक से विदाउट एनी काइंड ऑफ इवन प्रायर नोटिस ऐसा हो रहा था। तो नोकिया फिर भी अच्छी कंपनी है, तो ठीक है। क्या सीख सकते हैं हम और इसका सोल्यूशन क्या है? अगेन लुक, फर्स्ट सोल्यूशन है, जैसे अब अगर मैं ज़रा बेसिक लेवल से स्टार्ट करूं, तो पहले हमारे स्टूडेंट ने ये लिखा था मुझे कि सर देखिए मैं 4 साल से काम कर रहा हूं पर मुझे एक भी अच्छी कंपनी नहीं मिली है। यहाँ पे मैं ज़रा सा डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पे कुछ बात ऐसा है कि लोग अगर कोई कह रहे हो कि आप अगर कह रहे हो कि आई कहते हैं गुड कंपनी, नहीं, व्हाट डू आई मीन बाय गुड कंपनी और व्हाट डू आई मीन बाय कंपनी? कंपनी एक ऐसा चीज़ है जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट एग्जिस्ट्स आर इंडिविजुअल्स। मान लीजिए आप हमारे ऑफिस में आओगे, हमारा कंपनी का नाम है आईपेक्स सॉल्यूशंस, आप यहाँ पे आके खोज लो, आपको आईपेक्स सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं मिलूंगा, आपके दूसरे लोग मिलेंगे, यहाँ पे टीचर्स मिलेंगे, प्रोग्रामर्स मिलेंगे, है ना, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, राइट, पर आपको कहीं भी आईपेक्स सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। तो जब आप कह रहे हो कि नहीं देयर इज़ नो गुड कंपनी और बैड कंपनी, वो सब बातें आप कर रहे हो, तो कुछ बात ऐसी है कि कंपनी तो होती ही नहीं, व्हाट इज़ देयर आर पीपल, देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, जैसे स्टूडेंट ने लिखा कि सर देयर आर नो गुड कंपनीज, तो कुछ ऐसी बात हो रही है कि उसको जो लोग मिल रहे हैं दे आर नॉट गुड पीपल। यहाँ पे ज़रा सा इट्स लाइक द टाइम टू लुक इन द मिरर काइंड ऑफ थिंग। आपको अपने शीशे में देखना पड़ेगा। लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकली शीशे जैसे रहते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है या कोई ख़राब इंसान है, आप उसके साथ ज़रा भी ख़राब बिहेव करोगे तो प्रैक्टिकली वो आपके साथ भी ख़राब ही बिहेव करेगा। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है, इन जनरल भी बुरा इंसान है, फिर भी अगर आप उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे तो वो आपके साथ है इंसान बुरा, मगर आपके साथ वो फिर भी अच्छा ही बिहेव करेगा। ये सिंपल सा फिलॉसफी, रूल, व्हाट एवर यू कॉल इट, आप चेक करके देख लो। छोटी सी सोच है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये कह रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कह रहा है कि सर देयर आर नो गुड कंपनीज, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली उतनी गलती जितनी गलती कंपनी की है उतनी गलती इसकी भी है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, मान लीजिए आप जिस कंपनी में जा रहे हो, यू देयर इन अ कंपनी जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मान लेते हैं उसका जो बॉस है, एचआर मैनेजर, दे आर नॉट गुड पीपल, बट स्टिल अगर आप उस कंपनी में जाओ, नंबर 1, नंबर 2, आप दिल से काम करो। इतना ऐसा काम करो कि कोई आपके काम के ऊपर उंगली उठाने का उसे मौका नहीं मिले। नंबर 3, आप हमेशा जितना काम आपसे एक्सपेक्ट किया गया है उससे ज़रा ज़्यादा दो। एक अगेन इट्स लाइक आपने सुना होगा, हम कहते हैं गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। तो आपने एक रूल बना लिया कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आप उस कंपनी में जितना आपको एक्सपेक्ट किया गया था आप उससे ज़रा ज़्यादा दे रहे हैं। यू आर ऑलवेज देयर ऑन टाइम। 1, आपको जितना काम दिया गया आप उसको जितना टाइम दिया था उसमें उसके अंदर फिनिश कर दिया, या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर भी आप बैठ के खुद कंपनी के प्रॉफिट के लिए आप अगर काम करो। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, आज तक मैंने कलकत्ता में एक ख़राब से ख़राब कंपनी के लिए भी अगर आप उनका सोच के, कंपनी के फ़ायदे का सोच के आप काम करोगे तो शायद ही कोई बेवकूफ़ बॉस होगा जो आपके साथ बुरा बिहेव करेगा। बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ वो बुरा ज़रूर है, राइट। तो जब मुझे कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर देयर आर नो गुड कंपनीज, तो यहाँ पे बात कुछ ऐसा है, इट्स 50-50। कंपनीज अगर बुरी हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनीज जैसे मॉडल एग्जिस्ट नहीं करते, व्हाट एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअल लोग, पीपल एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अगर लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। एंड इट कम्स टू कंपनीज, अगर आप कंपनी के फायदे के लिए सोचोगे तो कोई भी कंपनी उसके बाद ही आपके फायदे के लिए सोचेगी, वो सेकंड जाते हैं, वो पहले से आपके फायदे के लिए सोचेगी नहीं। तो ये जो गुड कंपनी वाली बात है इससे मैं ज़रा डिसएग्री करूँगा। दूसरी तरफ मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैसे कमाने का, तो रूल कुछ बहुत सिंपल सा है। लोग, कोई भी कंपनी अगर होती, जितनी भी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर है, तो सबका ग्राफ एक दिन आप देखेंगे ऊपर जा रहा है और एक ना एक दिन सबको नीचे आना ही है, वो रूल है। दिस इज देयर फॉर इंडिविजुअल, दिस इज देयर फॉर प्रोजेक्ट्स। आपको एक आइडिया ही आया तो हो सकता है उस आइडिया का बहुत रेलेवेंस है, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है बहुत अच्छा चले, बट एक ना एक दिन इट्स हैज़ टू गो डाउन एंड यू हैव टू डू समथिंग एल्स। ऐसा कुछ रूल ही है। तो आप किसी कंपनी में जाओ और आप एक्सपेक्ट करें कि वो कंपनी आपको पूरी ज़िंदगी बैठ के अच्छे से खिलाएगी, तो एक्सपेक्ट करना ही गलत है। व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज, आपको दोनों तरफ से पैसे कमाना आना चाहिए। अगर आप स्टडी करें रिच लोगों को वर्सेस मिडिल क्लास लोगों को, तो आप बहुत सारा फ़र्क देखेंगे। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज दैट फॉर अ पर्सन हु इज़ अ रिच पर्सन देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम।
आपका जो हम एक्सपेंस बोले तो एक्सपेंस तो सबका मल्टीपल रहता है, बहुत सारा एक्सपेंसेस रहता है, बट एक मिडिल क्लास में आप देखोगे इनकम का सोर्स में भी 1 और 2 सोर्स आर देयर, हाँ, और एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। आप अगर रिच क्लास में देखोगे तो उनका इनकम का सोर्स ही बहुत सारा मल्टीपल अलग अलग तरीके से एक्सपेंस। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको वहाँ से उतना पैसा नहीं मिल रहा है, या अगर आपको फ्यूचर में रिच बनना है, तो एक और रूल आप जान लीजिए, वो ये है दैट यू नीड टू लर्न टू मेक मनी फ्रॉम अदर वेज रादर दैन जस्ट वन जॉब। अगर आप एक जॉब से ही पैसा कमाने का सोच के उसी को फ्यूचर प्लान लेके आप चल रहे हैं, तो आपका रिच होने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। कितना भी अच्छा जॉब आपको मिल जाए, कितनी भी अच्छी आपको कंपनी मिल जाए, यहाँ पे रूल कुछ ऐसा, लाइक वी कॉल इट द रैट रेस। रैट रेस का कुछ ऐसा मतलब है, कोई भी कंपनी आपको कुछ सैलरी देती है तो क्यों देती है? मान लीजिए आपको सैलरी मिल रहा है एक्स, आपको सैलरी मिल रहा है एक्स, सवाल है कि एक्स क्यों मिल रहा है? एक्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर कंपनी बोले कि मैं आपको x/2 दूंगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे, आप छोड़ के चले जाएंगे, राइट। अगर आप बोलेंगे सर मुझे 2x चाहिए, तो कंपनी आपको लेगी नहीं। कंपनी आपको x इसलिए दे रही बिकॉज कंपनी देख रही है अगर मैं 2x आपको देने जाऊँ तो 2x में मुझे और भी लोग मिल जाएंगे, तो आपको लेने का क्या ज़रूरत है? तो आपको रिप्लेस मैं कर सकता हूँ। तो आपको जो भी सैलरी मिलता है, द सैलरी इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लेस यू फ्रॉम द कंपनीज व्यू पॉइंट, कि जितना पैसा मैं आपका इक्वलेंट दूसरा बंदा मिल जाएगा उतना ही पैसा देगी, उससे ज़्यादा वो नहीं देगी आप क्यों कंपनी ज्वाइन करो, आप कितना पैसा ले रहे हो? आप बेसिकली उतना पैसा लेते हो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस। एक अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपेंस रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि कैलकाटा में हम आपको इतना सैलरी दे रहे हैं, सेम सैलरी में आप बैंगलोर में नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि बैंगलोर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस हाई हो जाएगा, तो बैंगलोर में आप ज़्यादा सैलरी डिमांड करोगे, नॉट बिकॉज यू आर द सेम पर्सन, काम आप वही कर रहे हो, वही नॉलेज आपके पास अभी भी है जो आप कैलकाटा में कर रहे हैं, वही काम आप वहाँ पे भी करोगे, बट फिर भी आप वहाँ पे बोलोगे सर मुझे वहाँ पे ज़्यादा सैलरी चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ पे एक्सपेंसेस हाई है। तो कुछ ऐसा रूल होता है, हम इसे रैट रेस कहते हैं, कि आपका जो इनकम है और आपका जो एक्सपेंस है वो एक साथ चलते हैं। रैट रेस का ऐसा मतलब है कि मान लीजिए एक रैट जस्ट रेस कर रहा है, तो जो वो रेस कर रहा है तो वो एक्चुअली एक सर्कल के अंदर रेस कर रहा है, एक केज के अंदर रेस कर रहा है, तो जितना भी वो रेस करे वो कहीं पहुँच नहीं पा रहा है, वो कहीं आगे नहीं जा पा रहा है। कंपनी जॉब, इसमें कुछ रूल ही ऐसे, मान लीजिए अगर कोई कंपनी आपको अमेरिका भेज रही है, तो आप देखें कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में अगर आपको रिच होना है तो अगेन वो सैलरी आपको नहीं देगी। ये ज़रूर हो सकता है कि वो सैलरी इंडिया में बहुत हाई लगे, पर आप इंडिया में तो रह नहीं रहे हो। अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे आप यूएस में रह रहे हो, मान लीजिए आपको बैंगलोर में जॉब लगा, बैंगलोर में आप 10 साल से रह रहे हो, अब 10 साल से आप रह रहे हो, आप 10 साल रेंट पे पैसे दे रहे हो, तो आपको लगेगा ना कि यार मुझे एक फ्लैट खरीदना चाहिए। आप एक फ्लैट वहाँ पे खरीदने जाओगे तो आप देखोगे आपका सैलरी का 50% जो है आराम से वो तो एक 15-20 साल के लिए ईएमआई चुकाने में ही चला गया। तो प्रैक्टिकली रूल कुछ ऐसा है कि जॉब्स के साथ कितनी भी अच्छी भी कंपनी क्यों ना हो, रूल कुछ ऐसा है कि जॉब्स जो है उसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। तो अगर आपको रिच होना है, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होना है, तब आप ये बात मेरे ख्याल से मान ही लीजिए दैट यू नीड टू, यस यू मे होल्ड अ जॉब, अब जॉब को अपने पास रखिए, ज़रूरी नहीं जॉब छोड़ देना, मगर उसके अलावा आपको और भी सोर्सेज ऑफ इनकम सीखना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं? पहला चीज़ आप कोशिश ये करिए कि जिस कंपनी में आप हैं ऑलरेडी, वहाँ पे अपना जॉब को एक तो सेव करने का और वहाँ पे अपने सैलरी को मैक्सिमाइज़ करने का, ऑप्टिमाइज़ करने का। जैसे कि अगेन जिस स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि सर मैं पिछले 4 साल में मैं ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, बट कोई तरक्की नहीं हो रहा है, तो उससे अगर मैं पूछूँ ना कि पिछले 4 साल में आपने क्या क्या बुक्स पढ़ा, क्या क्या नया चीज़ सीखा, तो वहाँ पे आप खुद ही देखेंगे शायद वो बोलेगा ज़ीरो। अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या बुक्स पढ़ा ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बोलेगा ज़ीरो। ऑन पीपल स्किल्स, वो बोलेगा ज़ीरो। क्या क्या बुक्स पढ़ा ऑन इम्प्रूविंग योर ओन इंटेलिजेंस, इम्प्रूविंग योर ओन मेमोरी, वो बोलेगा अगेन ज़ीरो। क्या क्या बुक्स पढ़ा ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन एज सच, मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, वो अगेन बोलेगा ज़ीरो। सी हमें पता है, 1000 बार रिसर्च हो चुका है, कोई भी जो इस लाइन में उसको पता ही है। जैसे हार्वर्ड स्कूल का कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया था कि उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टॉप एमएनसीज को इंक्लूडेड, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर रिसर्च किया कि जो लोग बहुत हाईली प्लेस्ड है, बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, उनका सक्सेस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आया कि 15% वॉज द टेक्निकल स्किल्स, 85% वॉज द पीपल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से आप कितना अच्छा बात कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं, कितना अच्छा नेटवर्किंग कर पाते हैं। पिछले 4 साल में आपने कितना बुक्स पढ़ा नेटवर्किंग पे, अगेन द आंसर वुड बी ज़ीरो। तो पहला चीज़ ये है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, यूल फाइंड दैट बहुत ईजिली आप, मे बी आपके पास 4 स्किल है और 5 स्किल आपको चाहिए था टू गेट 2x वॉट एवर यूर मेकिंग। आपको x मिल रहा है, अगर 2x है तो ऐसा नहीं कि आपके पास अभी 4 स्किल्स है, x से 2x जाने के लिए 8 स्किल लगेगा, वैसा बिल्कुल नहीं होता। आपके पास 4 स्किल्स, आप एक और स्किल ले लो तो आप देखेंगे फ्रॉम x टू 2x यू कैन गो वेरी इजली। तो वो
स्किल नॉर्मली जो सबसे कॉमन स्किल रहता है वो होता है यहाँ पे पीपल स्किल्स। लोगों से बात कैसे करें, इंटरेक्ट कैसे करें, लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, लोगों से दोस्ती कैसे करें, नए लोगों से, लोगों को कन्विंस कैसे करें, लोगों को हेल्प कैसे करें, स्टफ लाइक दैट। तो अगर ये सब चीज़ लोग सीख रहे हैं, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को, अगर वो 4 साल में ये सब चीज़ सीख ले, तो एक चीज़ तो पक्का है कि जो भी सैलरी उसे मिल रहा है, जो भी कंपनी से मिल रहा है, उससे बेहतर उससे ज़रा आसानी से मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जहाँ पे भी आप जिस कंपनी में हैं, 3 चीज़ आपको रॉयल से 3 थिंग्स यू डू। वन इज़ टेक्निकल में अगर कुछ आपका मिसिंग है, फंडामेंटल बेसिक्स में कुछ भी कमी है, तो आप उसे सबसे पहले ठीक करो, स्पेशली अगर आप प्रोग्रामिंग में हैं। टेक्निकल में कुछ भी आपका मिसिंग है तो आप ज़रा सा मेहनत करो, जो पढ़ाई करना है वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, वो पढ़ाई करिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ योर, लाइक आई सेड, पीपल स्किल्स। आप खुद को इम्प्रूव करिए सो दैट यू डोंट जस्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेक्निकल बंदे हैं। हाँ, कोई भी कंपनी में आप देखोगे ना, छोटी बड़ी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी में आप हमेशा देखोगे द पर्सन हु मेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी इज द पर्सन हु इज ऑलवेज डूइंग सम काइंड ऑफ टेक्निकल जॉब। तो मान लीजिए एक मे बी देयर इज अ लेडी हु इज जस्ट डूइंग ऑल द टाइपिंग, वो मेल्स लिख रही है बैठ के, तो ऑल द टाइम शी इज जस्ट डूइंग द टाइपिंग एक्सेप्शन। द पर्सन एट द टॉप इज द पर्सन जो टेक्निकल काम बहुत कम करता है, मैक्सिमम टाइम ही इज मीटिंग पीपल। हाँ, इनसे मिल रहा है, फिर उनसे मिल रहा है, और एक मीटिंग कर रहा है, और एक मीटिंग कर रहा है। तो रूल कुछ ऐसा है कि आपको अगर ये स्किल्स, पीपल स्किल्स नहीं आएगा तो आपको तकलीफ आएगा। तो 3 चीज़ आप करो। नंबर 1 हो गया, सबसे पहले आपका टेक्निकल स्किल्स में कुछ कमी है तो उसको मेकअप करो। नंबर 2 हो गया पीपल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें होना ही पड़ेगा अच्छा, देयर इज नो अदर वे। एंड नंबर 3 हो गया, लाइक आई सेड अर्लियर, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ ज़रा सा एक्स्ट्रा, जितना आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वो उससे ज़रा ज़्यादा दिया करो। छोटे से एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक टीम मेंबर, आप एक प्रोग्रामर, एज ए प्रोग्रामर आपने ज्वाइन किया, आपको एज ए टीम मेंबर लिया वहाँ पे। आप जब वहाँ पे जॉब करो, आप वहाँ पे काम करो, बट देन यू ड्रेस लाइक अ टीम लीडर, यू टॉक लाइक अ टीम लीडर, यू वर्क लाइक अ टीम लीडर। आपको लिया गया है मेंबर जैसा, बट आप उसका एक लीडर जैसा बिहेव करो। तो कल को क्या होगा, मान लीजिए कंपनी को अगर किसी को प्रमोट करना है तो आपके पास एक वाजिब रीज़न बनता है कि देखिए आपने जितना मुझे दिया, मैंने हमेशा उससे ज़्यादा आपको दिया, तो येस कंपनी शुड प्रमोट यू दैट, यू हैव अ रीज़न फॉर दैट। अगर मान लीजिए आपका टीम लीडर जो है उसका कहीं और जॉब लग गया, वो शिफ्ट कर गया दूसरी कंपनी में, तो कंपनी ऑटोमेटिकली देखेगी यू आर द पर्सन जो ऑलरेडी उस जगह को मैच कर रहा है, तो चलो इस बंदे को उठा लेते हैं। तो छोटा सा अगर आप 3 स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो करें, तो जिस कंपनी में भी आप हैं उस कंपनी में, या फिर यू कैन चेंज द कंपनी ऑल्सो, यू कैन गेट अ रीजनेबली बेटर सैलरी, बट दिस विल नॉट सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम्स। ये जस्ट आपको ज़रा सा कुछ दिनों के लिए ज़रा सा काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड दे सकता है, बट दिस विल नॉट रियली सॉल्व योर लॉन्ग टर्म मनी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व नहीं करने वाला। लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट विथ समथिंग नोन एज, स्टार्ट डूइंग समथिंग पार्ट टाइम। देखिए, आप जो भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे एक रूल हमेशा फॉलो रहेगा, वो ये है कि आपसे कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी उसमें से एक आपको स्मॉलर परसेंटेज ही सैलरी में देगा। तो आपका जो भी सैलरी है, दैट हैज़ टू बी लेसर दैन द अमाउंट ऑफ मनी विच यू मेक फॉर द कंपनी। So कुछ rule and this is there in all companies throughout the world, which is your salaries are always lesser than the profits which you make for the company. अगर आप खुद के लिए काम करेंगे इन जनरल तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। वहाँ पे अगर आप उतना काम नहीं भी कर रहे हैं तो सिंस प्रॉफिट्स आर ग्रेट, यू आर बाउंड टू मेक मोर मनी। तो इफ़ यू वांट टू रियली बिकम रिच, तो रूल बहुत सिंपल सा है, आइदर डू समथिंग ऑन योर ओन और जॉइन अ कंपनी विच इज़, जहाँ पे आपको कंपनी का टॉप सर्कल में जाने का या टॉप पोजीशन में जाने का, किसी कंपनी के मेन मैनेजिंग डायरेक्टर्स परहैप्स लाइक किसी कंपनी में आप या तो टॉप पोजीशन पे चले जाओ, या किसी टॉप कंपनी में आप अगर लो पोजीशन पे, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इट्स बेटर कि स्टार्ट योर ओन कंपनी, मे बी यू हैव अ स्मॉल कंपनी बट यूर इन द टॉप, ये एक अच्छा ऑप्शन है। और किसी अच्छी कंपनी में आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे चले जाओ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर हम इस सेकंड चीज़ का बात करें, मान लीजिए, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, सॉरी नॉट सेकंड थिंग, फर्स्ट चीज़ का अगर मैं बात करें, फर्स्ट चीज़ मतलब कि एक छोटी कंपनी स्टार्ट करके आपको उस पर टॉप पे जाना है, तो आप शुरुआत कुछ ऐसा करिए, यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, वन। सेकंड, आप क्या करो, पार्ट टाइम काम करने का कोशिश करो। उसके लिए आपको जो जो स्किल्स लगेगा, मान लीजिए अगर आप आई डोंट नो प्रोग्रामिंग में ही है, या PHP में आप हैं, एंड्रॉयड में, जावा में है, यू कैन ट्राई गेटिंग योर ओन क्लाइंट्स। वेब में तो या इंटरनेट पे तो एक अच्छा ऑप्शन है, वेबसाइट्स बनाने तो बहुत आसान, यू विल फाइंड क्लाइंट्स आर देयर एवरीवेयर, छोटे क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, मीडियम साइज क्लाइंट्स हैं। तो आप डायरेक्टली जाके क्लाइंट से बात करो, बिडिंग करो, अलग अलग वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके आप बिडिंग करो। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपना ज़रा प्रोसेस को चेंज करो।
दो चीज़ बस, बिजनेस इज ओनली टू थिंग्स, इनोवेशन प्लस मार्केटिंग। इनोवेशन मतलब आपको पहले चीज़ आना चाहिए, शुड नो व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड यू शुड बी एबल टू डू समथिंग न्यू इन दैट। कोई भी एरिया में अगर आप जरा सा नया काम करोगे तो आपको काम मिलना पक्का है। तो इनोवेशन कीपिंग दैट असाइड, मान लीजिए कोई भी नया टेक्नोलॉजी आप सीख लो, देख लीजिए अभी क्या हडूप आया हुआ है, मान लीजिए बिग डेटा आया हुआ है, ठीक है, आप उसे ज़रा सीख लो, आप उसे सिखाना ही शुरू कर दो, क्योंकि नया चीज़ है तो कंपटीशन आपको जीरो मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। सो इनोवेशन प्लस मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए दीज पीपल स्किल्स हेल्प। अदरवाइज मार्केटिंग के लिए यू कैन डू समथिंग व्हाट वी कॉल एज गुरिल्ला मार्केटिंग, कि आप एक ऐसा ऑफर दो कि दूसरा बंदा रिफ्यूज़ ही ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं वेबसाइट अच्छा बनाने लगा, मान लीजिए पहले मैंने क्या किया, वेबसाइट्स बनाना सीख लिया। अब मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में करोड़ों वेबसाइट के कस्टमर्स हैं, करोड़ों लोग हैं जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर मैं किसी के पास जाऊँ, हमने ऐसा किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 10 लोगों के पास जाऊँ, 10 को बोलो कि सर देखिए हमें पता है आपको, आप किसी और कंपनी से वेबसाइट का काम कराते हैं, या हमें पता है कि आपको वेबसाइट का काम कराने का ज़रूरत है, आप अभी किसी और से नहीं कराते, बट आपकी वेबसाइट में हमें दिख रहा है कि ये सब अपग्रेड का ज़रूरत है, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि आप हमें कुछ दिन काम करा के देख लीजिए, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा, पे एस एंड हायर एस, अगर काम अच्छा नहीं लगा यू कैन किक अस एंड विल से सॉरी टू, विल गो अवे। मैंने देखा अगर आप 10 के साथ ऐसा काम करोगे, 10 के लिए आप फ्री में उनको एक दिखा दो कि ठीक है आप सर दीजिए, आपका कोई रिस्क नहीं, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना, हम काम करके आपको दिखाते, अच्छा लगा तो फिर आप आगे बढ़िए, अच्छा नहीं लगा तो आप हमें मतलब हमारी तरफ से सॉरी, हमने आपका टाइम वेस्ट किया। तो 10 में से 8 क्लाइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। सेम चीज़ मान लीजिए अगर आप संडेज को पढ़ाना ही शुरू करें घर पे, संडेज पे आप कुछ खुद से पढ़ाई कर लो, सीख लो, संडे पे आप कुछ सिखाना शुरू कर दो, आप लोगों को बोलो, जैसे हम लोग पीएचपी में, हमारा जो पीएचपी का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है, हम 18,000 चार्ज करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18,000 पे नहीं कर सकते, हाँ, जिनके लिए वो अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट है, हम उससे नीचे चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो सेटअप है, हमारी जो कंपनी है, एक मिनिमम लेवल से नीचे हम नहीं जा सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है अच्छी ट्रेनिंग का, दूसरे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं बहुत सारे जो हमसे काफ़ी कम चार्ज करते हैं, कोई 12,000 चार्ज करता है, कोई 6-7 हज़ार चार्ज करता है, बट द पॉइंट इज़ वो लोग जीरो सिखाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिखाते। आप अगर खुद से ही अच्छा सिखाइए उनको, यू चार्ज, यू विल फाइंड कि अगर एक सेगमेंट का हम बात करें, मान लीजिए 18,000 सेगमेंट में हम लोग यहाँ पे हैं, तो जब आप 10,000 या सब 10,000 से कम वाले सेगमेंट में जाए तो वहाँ पे एक भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ शुरू करो कि आप स्टूडेंट्स को बोलो कि ठीक है आप तो सीखना चाहते हैं, आप हमारे पास आइए, आप संडे को सिखाओ, मान लीजिए आप हफ्ते में 2 दिन सिखाओ, जो भी आपको करना है, आप बोलो आप मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ दिन सिखाऊंगा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तब तुम पे करना, कंटिन्यू करना, अगर अच्छा नहीं लगा तुम छोड़ के चले जाओ। तो वाई विल पीपल लीव अगर आप अच्छा सिखा रहे हैं, एंड इफ यू स्टार्ट गेटिंग पीपल, तो आप देखेंगे बहुत ईजिली आप शायद हफ्ते में 10 घंटे आप काम कर रहे हो, पर आप जितना पैसा अपने जॉब में कमा रहे हो उतना ही पैसा आप इस 10 घंटे के काम से भी कमा रहे हो। और ये जो सेकंड पैसा होता है ना, इससे क्या होता है, ये जो पार्ट टाइम आपका अर्निंग्स होता है, इससे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई किसी का सैलरी है 10,000, मान लीजिए किसी का सैलरी 10,000, जब उसका सैलरी 10 से 20 होता है तो उसका लाइफस्टाइल उतना चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस है वो भी उसके साथ बढ़े आते हैं। किसी दूसरे बंदे का एक सैलरी है 10,000 प्लस उसको 10,000 कहीं और से एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप देखेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा 10,000 मिल रहा है ना, तो वो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर यूज़ कर सकता है, मे बी गोइंग टू अ न्यू वेकेशन, मे बी बाइंग अ न्यू कार, मतलब 10,000 में कार तो ज़रा मुश्किल, बट जो भी है चलो बाइंग अ न्यू बाइक ओनली, ठीक है। तो आप जब एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करते हो ना, तो उसका जो मनी का वैल्यू है वो ज़्यादा वैल्यू रहता है कंपेयर टू अगर वही मनी आपको एक जॉब से भी मिले तो व्हाट आई सजेस्ट पीपल इज दैट आप जहाँ पे भी, जिस पोजीशन पे भी जो भी कर रहे हैं, जितने भी अच्छी कंपनी पे, फिर भी आप ये चीज़ एक ज़रूर सीखिए, विच इज़ हाउ टू मेक सम मनी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम, बिकॉज कल को अगर कंपनी ने आपको निकाल दिया, कल को अगर कंपनी ने कल नहीं निकालेगी, ठीक है, आपका उम्र 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 60 के बाद तो निकाल ही देगी, रिटायरमेंट तो होना ही है। अब आप तो मरने वाले नहीं हो 60 के बाद, ऐसा नहीं कि जस्ट को, अब आप मान लीजिए बहुत हेल्दी इंसान है, आपको 40 साल और जीना भी, बट द कंपनी विल नॉट टेक यू बिकॉज यू क्रॉस 60, तो यू विल स्टिल नीड अ वे ऑफ मेकिंग मनी, तो अभी से क्यों नहीं शुरू कर दो। तो पार्ट टाइम पैसा कमाना, वो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप सीखना शुरू कर दो। और बेसिकली होता कुछ ऐसा है, एक बार लोगों को जब वो समझ में आ जाता है कि प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर दैन वेजेस, तो वो कई बार आप ये देखो कि आप पूरे हफ्ते जितना काम करो कंपनी में, 40 घंटे आप हफ्ते में काम कर रहे हो, वर्सेज आप जब अपना पार्ट टाइम 10 घंटे काम कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखो कि आपका इनकम 10 घंटे में कंपनी का जो 40 आवर्स जो पे कर रही है उससे ज़्यादा है। तो एक दिन आएगा, विल स्टार्ट मेकिंग मोर मनी, एंड वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। वो जब कॉन्फिडेंस आ गया तब आप स्विच कर सकते हो, ट्राई टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, जिसमें आप दुनिया को कुछ हेल्प भी कर रहे हैं, दुनिया के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप बहुत सारे पैसे भी कमा ले रहे हैं। वो एक सही अप्रोच है।
लोग, हमें हमेशा एक डर लगा रहता है ना कि इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आएंगी तो सबको खा जाएगी। जैसे लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे, अब गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारा मार्केट तो गूगल ही ले लेगा, सारा मार्केट फ्लिपकार्ट ही ले लेगा। वैसा होता नहीं है। आप जितने भी बड़े हो जाए ना, यू विल ऑलवेज फाइंड कि छोटी कंपनीज के लिए जगह रहता ही। छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लो, मान लीजिए हम बात करें डायनासोर्स का। अगर डायनासोर्स, एक समय दुनिया में डायनासोर्स थे, इसका मतलब ये थोड़ी था कि बाकी सारे जानवर को खा के उन्होंने खत्म कर दिया। डायनासोर्स तो थे, हैं, मतलब अब तो प्रैक्टिकली नहीं है, बच्चों में मजाक कर रहा हूँ। डायनासोर्स थे एंड दे वर द पीपल, दे वर द, सॉरी, दे वर द एनिमल्स विच हैड टू गो। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि डायनासोर्स के ज़माने पे कॉकरोच भी हुआ करता था, कॉकरोच तो आज भी है, वो तो नहीं मरा, छोटा सा चीज़ था। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा दिन चलेगी, जितनी बड़ी होती है उतना धड़ाम से गिरती भी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत बड़े डायनासोर्स हैं तो छोटे जानवरों का कोई मार्केट नहीं रहेगा, वैसा भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज आर देयर, दे विल बी देयर, दे हैव बीन देयर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी कंपनी चला नहीं सकते, बिल्कुल वैसा नहीं है। जितना भी बड़े बड़े गाछ हो जाए ना, आप देखो कि वहाँ कोई जंगल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आप देखो वहाँ पे घास भी है, वहाँ पे छोटे छोटे झाड़ी भी है, वो सब एक साथ मिल के रहते हैं, एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते हैं। और करें भी कम्पीट तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को पूरा उड़ा देता है मार्केट से, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सेम चीज़ अगर आप अपनी छोटी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका मतलब ये है कि एक दिन कोई बड़ी कंपनी आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके पास कुछ जॉब ही नहीं रहेगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप एक पॉलिसी अप्लाई करें लाइफ में, और वो एक पॉलिसी है कि आप खुद को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। पहली बात तो ये है कि जो भी आप काम करें, यू हैव टू बी ऑनेस्ट पर्सन। अगर आप बिजनेस में आ रहे हो, आप कुछ अपना करने, यू नॉट ए ऑनेस्ट पर्सन, तब तो भूल जाइए, जो मैंने बोला सब बकवास है, सब आपको उल्टा पर आएगा, सब आपके, एक दिन आप बहुत बुरा फंस जाओगे। बट इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, दैट इज द प्री कंडीशन, प्री रिक्विजिट टू वट एवर आई एम सेइंग। अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है, लोगों के साथ, किसी के साथ बुरा नहीं करते, देन इफ यू लर्न, यू नो, स्टार्ट अप्लाइंग दीज थिंग्स, then if you do one thing very simple, which is keep improving yourself every few, maybe every day as such, हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप खुद को improve करें। that may include your communication skills, that may include your concentration skills, meditation skills, that may include your health only, कि आप ज़रा सा exercise कर ले रहे हैं, that may include networking, कि कुछ आज आपने क्या किया, एक और नए इंसान से दोस्ती किया, बात किया, that may include learning new technologies, सॉफ्टवेयर में, और जो भी, दैट में इंक्लूड इंप्रूविंग और जीके ओनली, कुछ नया चीज़ आ रहा है मार्केट में, उसके बारे में जानना। तो अगर आप डेली डेली खुद को ज़रा ज़रा इंप्रूव करते रहें, प्लस यू मिक्स व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, ये सबको आप मिक्स करें, तो देयर इज़ नो वे यू कैन बिकम अ मिडिल क्लास पर्सन, यू हैव टू बिकम अ रिच पर्सन। प्रैक्टिकली जितना भी आपके साथ बुरा आएगा लाइफ में, हो सकता है आप गिर भी जाओगे, बट फिर आप एक ना एक दिन वापस रईस बन ही जाओगे। नॉट जस्ट रईस, मतलब सुनने में ज़रा सा बुरा लगता है, बिकॉज नो, when I mean rich, that does not mean, because people measure success by the money of amount of money people make, तो उस लिहाज से देखा जाए तो yes, you'll make a lot of money, but सिर्फ ये नहीं, you will be able to do some good for the society also। और सबसे important है, अगर आप इस लेवल को क्रॉस कर जाए, मान लीजिए कि आपने पैसे कमा लिए, maybe by the age of 35 you have learned how to make money, by the age of 40 you have learned how to make money by doing good to the society, so people also talk good about you। तो उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सेल्फ रियलाइजेशन, कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, सब, एंड दैट विल गिव यू द इनर हैप्पीनेस। तो सब, अगर आपको दिल से स्पिरिचुअली खुश रहना है, बिकॉज यू आर फाइनली ए स्पिरिट एज सच, खुश रहना है, तो उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, यू विल जॉइन अ जॉब, वन, कुछ दिन आप काम करोगे जॉब में, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, एक घर खरीदना है, ये करना है, बच्चों को कॉलेज में भेजना है, तो वो पैसे को लेकर ही, क्योंकि आप पैसे तक ही आपका सोच सीमित रह जाएगी, कैसे पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए, और आप उससे कभी आगे जाए तो लोग बुढ़े हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, पर मरते दम तक वो बस एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, पैसा और मैनिपुलेशन, दोस्त हैं। हमें तो उससे ऊपर जाना ना, एक इंसान अगर हम में है, तो हमारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ था कि बस पैसे कमाना है। पैसे कमाना एक बार सीख लिया तो आपको खुद ही लगेगा कि बस बहुत हो गया। एक बार मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आता, आपको कार चलाना नहीं आता, तो बहुत सारे लोग हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। अब जितना भी आप थ्योरी पढ़ लो कार चलाने का, जब तक आप घुसोगे नहीं कार में और पहली बार चलाओगे नहीं आगे, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यू हैव टू गो, यू हैव टू जंप। अगर मुझे स्विमिंग सीखना, जितना भी मैं स्विमिंग सीख लूँ, जब तक मैं जंप नहीं करूँगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। हो सकता है मुझे लगे स्विमिंग बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। मनी कमाना, पैसा कमाना भी कुछ वैसा चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप भी कुछ वैसा चीज़ है। इट्स लाइक जंपिंग इनटू द रिवर। एक बार कोई बंदा जंप कर लेता तो उसके लिए स्विमिंग एक नेचुरल चीज़ है। एक बार आपने कार चलाना सीख लिया, तो अब आप कार चला रहे हो, जरा प्रैक्टिस हो गया तो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली आप कार चला रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है आपका। अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि भाई क्लच ऐसा है, स्पीड ऐसा है तो गियर को ऐसा चेंज करो, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ब्रेक अपने आप लग जाएगा। जब ज़रूरत है तो ब्रेक अपने आप लग जाएगा, क्योंकि आपके लिए नेचुरल हो गया। तो दैट द सेम अप्लाइज फॉर मेकिंग मनी।
बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दैट सो अफ्रेड ऑफ मेकिंग मनी, पैसा फेंका हुआ है, हम सुनते हैं ऐसा और ये बात सच भी है, पैसा फेंका हुआ बस उठाने का देर है। पर उठाने के लिए सबसे पहले ओके अगेन सबसे पहले यू हैव टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। अगर आपको डिसऑनेस्ट करने जा रहे हो तो आप भी फंसने वाले, बट इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन तो आप देखेंगे टेक्निक्स है। अगर आपको टेक्निक्स पता चल जाए, आप जरा सा प्रैक्टिस कर लो, रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। कोई नया रूल्स थोड़ी है कि मेरे लिए आपके लिए सबके लिए मनी का अलग अलग रूल्स सेम ही है, पैसा कमाने का रूल्स एक ही है, बस आपको वो रूल्स जानना है। हमें पता नहीं रहता वो अलग बात है। एक बार किसी इंसान ने पैसा कमा लिया ना, तो फिर उसके लिए मान लीजिए आप जो भी, जैसे हम कहते हैं कि देयर इज समबडी हु इज मेकिंग 50,000 per month, तो why is he making 50,000 per month is because he does not know how to make 2 lakh per month। जिसको पता है, जो 2 लाख कमा रहा है, he can make 2 lakh per month because वो कमा चुका है पहले, उसको एक हो सकता है कभी बुरा है दिन कभी अच्छा है दिन, बट 2 लाख वो हमेशा कमा लेगा, प्रैक्टिकली हमेशा कमा लेगा, बिकॉज उसको तरीका पता चल गया। तो आपको उसका बस तरीका पता चलना, तरीका पता चलने से पहले आपको एक बार जंप तो करना पड़ेगा। इट्स लाइक एक बार आप कूद गए पानी में तो आप सीख ही जाओगे। आप एक जॉब कर रहे हैं, वन दैट इज अ गुड थिंग, उस जॉब में पहले तो एक्सेल करिए। अगर आपको कंपनी निकालना चाहिए, आप कंपनी के वन ऑफ द बैड एम्प्लॉयज है, पुअर परफॉर्मर्स है, तब तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, वैसा तो बिल्कुल मत करिए। जिस जॉब में है, नंबर 1 एक्सेल इन दैट, उसके लिए जो करना है, डू दोस थिंग्स। नंबर 2 इज स्टार्ट टू लर्न हाउ टू मेक सम मनी पार्ट टाइम। पार्ट टाइम इज ऑलवेज बेटर दैन जस्ट डूइंग अ जॉब। एक बार आपने पार्ट टाइम करना शुरू किया तो एक दिन आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, और बहुत सारा तरीका है पार्ट टाइम पैसा कमाने का, बहुत सारा तरीका है। इतना पैसा आ जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि लुक, इफ आई वर्क इन अ जॉब I make some, I don't know, I make a living, but if I work in my own company, I can make a fortune. बट वो कॉन्फिडेंस आने से पहले कुछ स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। फिर आप एक दिन क्या करोगे, बिकॉज यू मेड दैट मच मनी फ्रॉम योर पार्ट टाइम, आप जॉब को साइड करोगे और विल स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम ऑन योर फॉर्च्यून। ठीक है, बट उसके पहले आपको जंप करना पड़ेगा। इफ यू डोंट जंप तो कुछ होने वाला है नहीं। एंड देन ये सब करने के लिए ना, यू हैव टू बेसिकली हैव अ फ्यू थिंग्स, यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। कुछ बातें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल यू ऑलरेडी, अगर आप अपने बारे में सोचे, आपको लगेगा ठीक है ये बंदा बोल रहा है निखिल नारायण तो शायद ये कर पाए, हाँ, बट नहीं, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सबसे मुश्किल काम जो होता है, हम जब इन चीज़ों का बात करते हैं ना, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। खुद को कन्विंस करना, खुद को कुछ प्रोजेक्ट बेच पाना, काइंड ऑफ खुद के ऊपर बिलीव करना, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको परेशानी आएगी। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इज लाइक यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप खुद को ज़रा समझने की कोशिश करिए, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या पावर्स है आपके अंदर। जितना आप खुद को स्टडी करेंगे ना, रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अ पीस ऑफ गॉड। आप आज जिंदा है, राइट। धीरूभाई अंबानी इज डेड, इज गॉन। तो उनका रूह अगर है, उनका एक आत्मा, मान लीजिए किसी तांत्रिक ने उनकी आत्मा को एक बोतल में कैद कर दिया, हम उनकी आत्मा से पूछे कि बस व्हाट डू यू वांट, वो बोलेगा देखो मैं तो जितना कमाना था कमा चुका, बट आज मेरे पास एक बॉडी नहीं है, आई कैन नॉट सी द वर्ल्ड, मैं कुछ देख नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे आप जान दे दो दोबारा तो मुझे वही सबसे कीमती है। वो चीज़ आज आपके पास है। अगर अंबानी का आत्मा बोले कि मैं सारा पैसा दे दूंगा, मुझे एक दिन का ज़िंदगी दे दो, फिर भी वो एक दिन का ज़िंदगी नहीं मिल सकता उन्हें, बट वो चीज़ आपके पास आ जाए, राइट। तो अगर मान लीजिए वो आत्मा आपके बॉडी में घुस जाए, मे बी अभी घुस जाए, कल सुबह घुस जाए, आप कल सुबह आँख खोले तो आपको याद है कि अरे मैं तो धीरूभाई अंबानी हूँ, हाँ, तो आप जो भी कर रहे थे वो तो आप नहीं करोगे। आप सबको जाके बोलोगे पता है मैं अंबानी हूँ, लोग बोलेंगे पागल हो गए क्या, फिर फाइनली आपको ज़रा बुरा लगेगा, फिर बोलेगा वाह ये तो अच्छा हुआ, मुझे दोबारा जर्नी, दोबारा ज़िंदगी जीने का एक और मौका मिला है, तो वो दोबारा कुछ ना कुछ करेगा। हिज थिंकिंग विल चेंज, तो वो चीज़ आपके अंदर भी है, वो पावर आपके अंदर भी है, वो आपके पास भी है। बट देन उस पावर को यूज़ करने के लिए आपको पता तो होना पड़ेगा वो पावर आपके पास है, लोगों को पता ही नहीं रहता। तो लुक इनसाइड यू, खुद को खोजिए आप कौन है क्या है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर एक्चुअली, एक शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो यू आर अ पीस ऑफ गॉड, और आप कुछ भी कर सकते, यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू हैव ऑल द ग्रेटनेस इनसाइड यू। जो कुछ छूटा हुआ है, जो कुछ स्किल्स का ज़रूरत है आप सीख सकते हैं, ज़रा सा प्रैक्टिस कर ले। आपको मान लीजिए बात करना नहीं आता उतना अच्छा, पब्लिक स्पीच देना नहीं आता आप लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छी नहीं, आप सीख सकते हैं, बहुत आसान है, राइट। आपको ज़रा प्रोग्रामिंग में कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाते तो कॉन्सेंट्रेशन आप सीख सकते हैं। वो सब करवाने के लिए ना लाइक कुछ मैं आपको सिखा सकता हूँ, हमारा वर्कशॉप्स होता है, सेमिनार्स होता है, आप वहाँ पे आके सीख सकते हैं। कुछ आप खुद ज़रा बुक्स ऑनलाइन, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, वो सब में जाइए घुसिए, लर्न दीज थिंग्स बिकॉज दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है कि भाई छोटा मोटा कुछ काम करके बुढ़े होकर मर जाए, और दूसरा ऑप्शन है जो आपके अंदर आपको एक चाहत है कुछ बड़ा करना, बहुत बड़ा करना, इतना बड़ा करना कि आपका ज़िंदगी जो है वो काइंड ऑफ साकार हो जाए, तो आप कर सकते हैं। यू आर ऑलरेडी इन द राइट प्लेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप गलत शहर में हैं, ऐसा थोड़ी है कि कलकत्ता में या जिस शहर में भी आप हैं, ऐसा थोड़ी है कि उस शहर में कोई रईस नहीं बन सकता, करोड़पति नहीं बन सकता।
आपके पास जो भी नॉलेज है, आपका जो भी आई डोंट नो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, ऐसा थोड़ी है कि ये क्वालिफिकेशन वाला दुनिया में कभी रईस बन ही नहीं सकता। आपका हाइट जैसा भी, आपका कलर जैसा भी है, ऐसा थोड़ी है कि इतना लंबा इंसान करोड़पति बन ही नहीं सकता, या आपके जैसा इंसान कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। जहाँ पे भी आप हैं, मनी का पर्टिकुलरली कोई रिलेशनशिप नहीं। आप देखेंगे डेजर्ट में जाकर के लोग रईस ज़्यादा बन जाते हैं, वहाँ जाके भी गड्ढा खोद के पेट्रोल निकाल लेते हैं, राइट। तो वो आपके ऊपर, आप जहाँ पे भी हैं, इट हैज़ नो रिलेशन टू व्हाट यू शुड बी बिकमिंग इन द फ्यूचर। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कलकत्ता से अगर आ गए तो कलकत्ता वाले लोग का कुछ होता नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलियनर्स है, मिलियनर्स है, सब है यहाँ से। आपका हाइट, आपका आई डोंट नो, मतलब आपका नाम, कोई रिलेशन नहीं। आपका चेहरा कैसा है, कोई रिलेशन नहीं है उससे। तो यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। बस एक कमी है कि आपने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा ये पॉसिबल है। लाइक लोग बड़े हो जाते हैं, हम जब स्कूल में आते हैं ना, तो हमें बचपन से बताया था पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। फिर स्कूल में गए, फिर कॉलेज में, वहाँ पता चल गया कि नहीं अब जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। तो कभी हमें ये दिमाग में घुसता ही नहीं, यार एक ऑकरेंस एक होता है, सोच भी नहीं आता है कि यार हम भी तो वो सारा काम कर सकते थे। और एक बार हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा सोच जो है वो एक लाइन में फिक्स हो जाता है। तो एक बार हमने जॉब जॉब सोचना शुरू कर दिया, तो शायद हमें ये फीलिंग नहीं होता कि हमारे पास सारा अपॉर्चुनिटीज़ था, सारा मौका था, सारा कैपेबिलिटीज़ था। मुझे पता है आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है ना, आपको भी पता आपके अंदर है, बाकी दुनिया को नहीं पता, वो उनका प्रॉब्लम है। बट आपको पता है, मुझे पता है कि सब कुछ था, फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, जितना मैंने खुद किया है वो तो आप कर ही सकते हो। छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करना एक ना, वो सब बहुत आसान काम है। मैंने खुद अपने कॉलेज से निकलते ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, विदाउट एनी फंडिंग, ऑल्सो जीरो फंडिंग पे। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो ज़रा भी टफ चीज़ है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए दिमाग या इंटेलिजेंस का कोई, आप ज़रा सा ऑनेस्ट रहिए, ज़रा सा मेहनत करें, यू विल फाइंड मेकिंग मनी इज़ अ ईजी थिंग टू डू, बट देन फर्स्ट यू हैव टू जंप। ठीक है। So I hope this video helps you somewhat, kind of. Thank you.